दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हैं, लेकिन जब आप होश में आते हैं तो पता चलता है कि 2 घंटे बीत चुके हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि कल से पक्का जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा या अपने बिजनेस पर काम करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। आप काम करना तो चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा या वो ताकत ही महसूस नहीं होती। आप अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। ये जाल किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग ने बुना है। आज हम थिबाउट मेओरिस की मशहूर किताब डोपामीन डिटॉक्स की मदद से समझेंगे कि कैसे आपका फोकस चोरी हो गया है और कैसे आप उसे सिर्फ 48 घंटों में वापस ला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी वैज्ञानिक रिसर्च बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। डोपामीन का विज्ञान और चूहों वाला प्रयोग। अब सवाल आता है कि आखिर ये डोपामीन है क्या? आसान भाषा में कहें तो डोपामीन हमारे दिमाग का एक मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। ये हमें किसी काम को करने की खुशी नहीं देता, बल्कि उस काम को करने के लिए उकसाता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रिसर्च की। उन्होंने कुछ चूहों के दिमाग से डोपामीन बनाने वाले न्यूरॉन्स को निकाल दिया। जानते हैं क्या हुआ? उन चूहों की भूख खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनके अंदर खाना खाने की इच्छा खत्म हो गई। उनके पिंजरे में खाना रखा था, वे भूखे थे, लेकिन वे अपनी जगह से हिलकर खाना खाने तक नहीं गए और अंत में भूख से मर गए। यही हमारे साथ हो रहा है। जब आप घंटों रील्स देखते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, तो आपके दिमाग में इतना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है कि आपके दिमाग का सर्किट जलने लगता है। नतीजा ये होता है कि अब आपको साधारण चीजें जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या अपना करियर बनाना बहुत बोरिंग और मुश्किल लगने लगती है। आपका दिमाग कहता है, भाई जब बिना मेहनत के फोन चलाने से मजा मिल रहा है तो मेहनत क्यों करना। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप पूरा दिन कुछ खास काम नहीं करते, बस लेटे रहते हैं या फोन चलाते हैं, फिर भी शाम तक आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, जैसे आपके अंदर की पूरी एनर्जी किसी ने निचोड़ ली हो? लेखक ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक बाल्टी की तरह है और डोपामीन उस बाल्टी में भरा हुआ पानी है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी बाल्टी पूरी तरह भरी होती है। आपके पास इच्छा शक्ति होती है, आप नए विचार सोच सकते हैं और मुश्किल काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप अपनी बाल्टी में लीकेज यानी छेद कर देते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बाल्टी में पहला छेद हो जाता है। आप एक रील देखते हैं, दूसरा छेद। आप किसी की फोटो पर कमेंट करते हैं या बिना वजह न्यूज़ पढ़ते हैं, बाल्टी में दर्जनों छेद हो जाते हैं। दोपहर तक पहुंचते पहुंचते आपकी बाल्टी का सारा पानी इन छेदों से बाहर निकल चुका होता है। अब शाम को जब आप अपनी लाइफ के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हैं तो आपकी बाल्टी खाली होती है। आपके पास कोई मेंटल फ्यूल नहीं बचता। इसी को हम ब्रेन फॉग कहते हैं, जब दिमाग धुंधला हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। लेखक कहते हैं कि सफल और असफल इंसान में यही फर्क है कि सफल इंसान अपनी बाल्टी के पानी को बचाकर रखता है, जबकि असफल इंसान उसे सस्ते मजे में बहा देता है। द 3 लेवल्स ऑफ डिटॉक्स। अब जब आप समस्या को समझ गए हैं तो बात करते हैं समाधान की। लेखक थिबाउट मेओरिस कहते हैं कि इस जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, डोपामीन डिटॉक्स। इसका मतलब है अपने दिमाग को एक ब्रेक देना ताकि वो फिर से साधारण चीजों में मजा ढूंढना शुरू कर दे। लेखक ने आपकी हिम्मत और जरूरत के हिसाब से डिटॉक्स के 3 लेवल बताए हैं। लेवल 1, द क्विक डिटॉक्स। ये उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ अपनी उस एक लत को 24 घंटे के लिए पूरी तरह छोड़ना है जो आपका सबसे ज्यादा समय खाती है। अगर वो इंस्टाग्राम है तो उसे 24 घंटे के लिए अनइंस्टॉल कर दें। ये सुनने में आसान है, लेकिन जब आप इसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग उस सस्ते नशे के लिए कितना तड़पता है। लेवल 2, द इंटरमीडिएट डिटॉक्स। ये लेवल आपकी लाइफ को पटरी पर लाने के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आपको 24 से 48 घंटों के लिए ये चीजें पूरी तरह बंद करनी होंगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और फिल्में, जंक फूड और बहुत ज्यादा मीठा खाना, यहाँ तक कि म्यूजिक भी।
इस दौरान आप सिर्फ अपनी डायरी लिख सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं। लेवल 3, द मॉन्क मोड। ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। इसमें 24 घंटे के लिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है। कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, किसी से बात करना नहीं और यहां तक कि पढ़ना भी नहीं। आप सिर्फ एक खाली कमरे में अपने साथ बैठते हैं। शुरुआत के 4-5 घंटे आपको बहुत बेचैनी होगी, आप बोरियत से मरना चाहेंगे, लेकिन यकीन मानिए उसी बोरियत के बीच से आपका असली सेल्फ बाहर निकल कर आएगा। आपका दिमाग शांत होने लगेगा और आपको वो चीजें साफ दिखने लगेंगी जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। डिटॉक्स के बाद की 5 ताकतवर आदतें। दोस्तों, डिटॉक्स करना तो एक शुरुआत थी, लेकिन असली चुनौती ये है कि हम वापस उसी पुराने जाल में ना फंसें। लेखक कहते हैं कि डिटॉक्स के बाद आपको अपनी लाइफस्टाइल में 5 बड़े बदलाव करने होंगे ताकि आपका फोकस हमेशा बना रहे। नंबर 1, घर्षण पैदा करें। हम फोन इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो बहुत आसान है। लेखक कहते हैं कि अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बना दो। अगर आपको बार बार इंस्टाग्राम खोलने की आदत है तो उसे अनइंस्टॉल कर दें, ताकि जब भी आपको उसे चलाना हो तो आपको ब्राउजर पर जाकर पासवर्ड डालना पड़े। ये जो छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, इसे फ्रिक्शन कहते हैं और ये आपके दिमाग को फालतू काम करने से रोक देता है। सुबह का पहला गोल्डन आवर। दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह उठते ही फोन नहीं छूते। अगर आप सुबह उठते ही नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप अपने डोपामिन लेवल को दिन की शुरुआत में ही आसमान पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद पूरा दिन आपको साधारण काम बोरिंग लगेंगे। कसम खा लीजिए कि उठने के पहले 60 मिनट आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, डायरी लिखेंगे या शांत बैठेंगे। बोरियत को अपना दोस्त बनाएं। आज हम बोर होने से इतना डरते हैं कि 2 मिनट खाली होते ही फोन निकाल लेते हैं। लेखक कहते हैं कि बोरियत ही क्रिएटिविटी की जननी है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप कुछ भी ना करें, बस चुपचाप बैठें और अपने विचारों को आने दें। ये आपके दिमाग की सर्विसिंग करने जैसा है। काम को छोटे टुकड़ों में बांटें। अक्सर हम बड़े काम को देखकर डर जाते हैं और डोपामिन ढूंढने के लिए फोन उठा लेते हैं। समाधान ये है कि अपने काम को सिर्फ 15-15 मिनट के छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप एक छोटा हिस्सा पूरा करते हैं तो दिमाग को हेल्दी डोपामिन मिलता है, जो आपको अगला काम करने की ताकत देता है। डिजिटल उपवास। जैसे शरीर की सफाई के लिए लोग व्रत रखते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए हर रविवार को डिजिटल व्रत रखें। उस दिन फोन को अलमारी में बंद कर दें और अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ वक्त बिताएं या प्रकृति के करीब जाएं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल का काल, 5 मिनट रूल। अब वक्त आ गया है उस सीक्रेट रूल का जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। इसे कहते हैं द 5 मिनट रूल। लेखक थिबाउट मेयोरिस कहते हैं कि अक्सर हम किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उस काम को शुरू करने के तनाव को नहीं झेलना चाहता। हमारा दिमाग उस काम को एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह देखता है और डोपामिन ढूंढने के लिए फिर से फोन की तरफ भागता है। समाधान क्या है? अगली बार जब आपका मन किसी जरूरी काम को टालने का करे तो खुद से बस एक झूठ बोलिए। खुद से कहिए, मैं इस काम को पूरा नहीं करूंगा, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा, सिर्फ 5 मिनट। हमारा दिमाग 5 मिनट के लिए मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि 5 मिनट तो बहुत छोटा समय है। लेकिन जादू तब होता है जब आप एक बार काम शुरू कर देते हैं। विज्ञान कहता है कि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। एक बार जब आप 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं तो आपका फ्लो बन जाता है और 90% चांस है कि आप उस काम को अगले 30 या 40 मिनट तक करते रहेंगे। ये रूल टालने की आदत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे डोपामिन हमें गुलाम बना रहा है और कैसे एक छोटा सा डिटॉक्स हमारे फोकस को वापस ला सकता है। लेकिन याद रखिए, वीडियो देखने से बदलाव नहीं आता, बदलाव एक्शन लेने से आता है। इसलिए मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। क्या आप आने वाले रविवार को कम से कम 12 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और पूरी हिम्मत के साथ लिखिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। जब आप ये कमेंट करते हैं तो आप अपने आप से एक वादा करते हैं और यकीन मानिए, जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनके कमेंट्स को पर्सनली पढ़ूंगा। देखते हैं कितने लोग असल में अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो सारा दिन फोन में लगा रहता है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए,
आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे फालतू की चीजों में बर्बाद ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।